यार अरुण, मेरे को ये बताओ, आजकल लोगों को जब समझाया जाए, बिकॉज देखो मैं 2.5 साल से नेटवर्क मतलब मार्केटिंग कर रहा हूँ, तो लोगों को जब समझाता हूँ वो समझते नहीं है, लेकिन जब उनको नहीं आते सामने से कॉल करके सर हमको ये चाहिए, हमको ये बताइए, तो वो चीज़ हो नहीं पाता। तो वो लोगों को कैसे समझाया जाए जिनको तब समझ में ना जब हम बता रहे होते हैं, बट उनको तब समझना है जब वो उनको नीड होती है, फिर उनको जरूरत पड़ती है। एक्चुअली रोशन जी, हमें समझाने की नीड नहीं होती है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी को ऐसा समझो कि किसी को भूख लगी है, राइट, और तुम उसको भूख लगी तभी वो खाना खाएगा, राइट। अगर आप तो उसको भूख ही नहीं हो और आप उसको कह दो खाना खा ले, दैट इज़ नॉट पॉसिबल, राइट। तो हमें कब करना चाहिए, हमें कभी इतना नहीं करना चाहिए कि सामने वाले को नीड नहीं हो और हम उसको बताए जा रहे हैं। तो इट इज़ नॉट अ गुड थिंग। इससे हमारी एनर्जी भी डाउन होती है और उसको भी कोई बेनिफिट नहीं होती, क्योंकि वो सुनता है तब सामने वाला जब उसको नीड होती है। हाँ, ये बात तो राइट, बट फिर भी पहचाने कैसे ऐसे लोगों को? ऐसे लोगों को पहचाने कैसे है? ऐसा होता है कि अक्सर हमें क्या होता है कि तुम चाह रहे हो कि कोई पहचान है, आप किसी को जाकर खुद मत बताओ, ठीक है, खुद मत बताओ कि मैं आपको ये कर रहा हूँ या आपको मुझसे ये सीखना चाहिए। हमें क्या करना होता है, हमने जब भी मिलते हैं तो हेलो, हाय, हाउ आर यू, ठीक है, कैसे हैं आप, ऐसे ये होता है, राइट। एंड उसके बाद में हमारा क्या होता है कि हम उससे ना पूछना स्टार्ट करते हैं, आप क्या करते हो, क्या कर रहे हो, है ना। तो फॉर एग्जांपल, अब मैं रियल एस्टेट से वर्क कर रहा हूँ, रियल एस्टेट के साथ वर्क करता हूँ, और मैं फिर चले जाऊँ डॉक्टर के साथ पास में जाके और मैं उसको बोलूँ कि सर क्या करते हैं आप, मुझे पता है ऑब्वियसली वो डॉक्टर है ना, और मुझे उसकी प्रॉब्लम भी नहीं पता। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं रियल एस्टेट वाले के पास जाता हूँ, ठीक है, मुझे जब मैं रियल एस्टेट के साथ काम कर रहा हूँ दैट मीन्स मुझे नॉलेज है रियल एस्टेट के बारे में। अब मैं गया, हेलो रोशन जी कैसे हैं आप, ठीक है, आपने बोला कि मैं बढ़िया, मैंने बोला अच्छा रोशन जी आप अभी रियल एस्टेट कर रहे हैं, कैसा जा रहा है आपका वर्क? नॉर्मल। आपने बोला नॉर्मल, अच्छा, तो फिर हम ना बोलेंगे रोशन जी आप किस प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हैं। ऐसे ही हमारे पास में रियल एस्टेट में चलते हैं, हम उसमें चलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में, तो हम पूछते हैं किसी से मिले, हेलो कैसे हैं आप, आपने बोला वो कहता बढ़िया, फिर बोला आप किस में कहाँ काम कर रहे हैं, आप उसने बोला मैं वेस्टीज में काम कर रहा हूँ, राइट, ओके। तो आपने बोला अच्छा वेस्टीज में, हाँ यार वो अच्छी तो बढ़िया, अच्छा मैंने सुना है वेस्टीज में ज़्यादातर लोग स्ट्रगल कर रहे होते हैं, ठीक है, और उनका नेट प्रॉस्पेक्टिंग का इशू रहता है या उनके लीड नहीं आती है, तो आप कैसे लीड जनरेट करते हैं? मैं तो करंटली अभी अब उस सामने वाले ने आंसर दिया कि मैं इस तरह से लीड जनरेट करता हूँ, अच्छा इस तरह से लीड जनरेट करते हैं। अब आप क्या करने वाले हैं, आपको पता है कि मैं फेसबुक के थ्रू लीड जनरेट करा सकता हूँ, राइट, और मैं क्या कर रहा हूँ, और उसको वो क्या बोल रहा है, मैं ना कंटेंट क्रिएट करता हूँ, एंड देन उसके बाद में मैं क्या करता हूँ कि कंटेंट क्रिएट करने के बाद मेरे पास मैं फॉर्म देता हूँ इंस्टाग्राम पे, फॉर्म फिल करते हैं, लोग आते हैं, ये आपको पता है, वो उसने बताया वो इसकी स्ट्रैटेजी, और आप चाहते हैं कि मैं उसको फेसबुक की भी स्ट्रैटेजी बताऊँ, राइट। तो अब हम क्या कह रहे हैं, अच्छा उसमें ना आप जो बता रहे हैं आप तो सही बता रहे हैं यार, उसमें टाइम भी लगता होगा, है ना, कितना उससे अच्छा लीड आ रही है नहीं ना क्वालिटी है। तो उसने बोला कि हाँ इतना नहीं, मेरे पास डेली का कितना, हम उससे पूछ सकते डेली कितना लीड ले लेते हो, बोलेगा वो मैं भी 5-10, या बोलता नहीं हो सकता है। तो कैसे रहेगा, अगर मैं आपको एक ऐसी स्ट्रैटेजी बता दूँ जहाँ से आप डेली का 50-100 लीड ले सकते हैं, एंड देखो लीड एक अलग थिंग होती है, एंड प्रेजेंटेशन के बाद में जो सेल्स क्लोजिंग होती है वो चीज़ अलग होती है, राइट। तो मैं आपको अगर मैं एक ऐसी स्ट्रैटेजी बता दूं जिससे आप 100 या 100-50 जितनी भी लीड डेली जनरेट कर सकते हैं, क्या आप जानना चाहोगे? यहाँ से स्टार्ट होता है आपका बताना, यहाँ पे हमें यहाँ तक पहुँचना है ताकि उसको बताएं, और तो उसकी नीड अब जग गई, जब जगह दिया हमने। हाँ, क्योंकि आपने उसकी जान लिया कि वो प्रोसेस कैसा करता है, अब आपके पास उससे बेहतर प्रोसेस है तो आप उसको बताओगे, अगर आपसे बेहतर उसके पास प्रोसेस है तो आप उसको सीखोगे। फॉर एग्जाम्पल क्योंकि आपको ये नहीं पता है, देन अब आपका बारी है सुनने का और सीखने का। या ये नहीं होता कि मैं उसको सिखाऊं, या ये होता है कि मैं उससे क्या सीखूं, क्योंकि आज मैंने इससे सीख लिया दैट मीन्स मैं आगे चल के किसी और को सिखा सकता हूँ उसका प्रोसेस। तो यहाँ ये नहीं होता पहली बार में कि मैं उसको पिच कर दूँ, पहली बार में होता है दैट इज़ डिस्कवरी, कि मैं उससे क्या सीख सकता हूँ या मैं उसको क्या सिखा सकता हूँ। हाँ, जब मैं चीज़ें आई कि मैं उससे कुछ सीख सकता हूँ तो देन इसका मतलब है अभी तुम उससे सीखो, राइट। और अगर तुम्हें लग रहा है कि वो, अगर उसे लग रहा है कि वो आपसे कुछ सीख सकता है, दैट मीन्स वो आपके पास जाएगा बार बार कि रोशन जी आपको आता है यार, मुझे बताओ। देन अब उसके आपके पास चॉइस 2 हैं, इसमें 2 चॉइसेस ये हैं कि रोशन जी के वो आया आपके पास में और आपने उसको बोला कि आपको मैं सिखा सकता हूँ जिसका मैं चार्ज लूँगा, राइट, ये 1 to 1 होने वाला है, इसका मैं इतना चार्ज लूँगा। अगर आप नहीं चाहते हो सीखना, दैट मीन्स अगर आप चाहते हो कि मैं आपके लिए करके दूँ तो मैं आपके लिए करके भी दे सकता हूँ, मेरे पास टीम है वो आपके लिए वर्क कर सकती है और वो इसका आपसे ये चार्ज लेगी,
अब यहाँ पर वो यस एंड नो में करेगा, या तो वो सीखेगा आपके पास में उसको, क्योंकि आपने एक पॉइंट जगह है जिसको कहते हैं नीड, उसको चाहिए कि यार 50-100 लीड आनी चाहिए, राइट। तो उसके दो चॉइस हैं, या तो वो सीखेगा या आपसे कहेगा आप मुझे करा के दे दो, मुझे टीम दे दो। तो यहाँ से आती है प्रोसेस। क्या होता है यहाँ होता है उसका डील प्रोसेस। एंड यहाँ पर आपने क्या करा, अब जब वो कहेगा मुझे सिखाना है तो उसको चाहिए सेकंड में वो आगे प्लानिंग पे कैसे 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 करना है, तो हम उसको प्लानिंग सिखाते हैं, ठीक है। एंड देन सिखाने के साथ साथ ही हमारे उसमें एक्शन लिया जाता है एंड वो सब कुछ होता है, राइट। आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आई। अच्छे से समझाया। बाकी गाइस आपको मैं एक ही चीज़ बोलूँगा, अगर हमारी कन्वर्सेशन अभी जो वे ऑफ डीलिंग पसंद आई हो तो कमेंट में जरूर बताएं, और दूसरी चीज़ जिससे आगे वीडियो अगर चाहिए ऐसे टिप्स चाहिए तो कमेंट में जरूर बताएं।